हेलो दोस्तों, सोनी मेक स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच एक तलाकशुदा कहानी लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। आप सभी से उम्मीद होगी कि इस कहानी में आप अपना ध्यान लगाएंगे और रोचक पूर्ण कहानी का भरपूर आनंद आप सभी लेंगे। तो साथियों, आज का कहानी का शीर्षक है मेरी कहानी। मैंने अपने पति से तलाक ले लिया, लेकिन क्या मैं सही थी? इसी शीर्षक पे कहानी का विस्तृत जानकारी आप तक दी जा रही है। तो साथियों, आप सभी से साथ ही साथ एक गुजारिश है कि चैनल पे आप यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथियों, बेल आइकन को भी साथ ही साथ प्रेस करिएगा ताकि हम ऐसे ही कहानियाँ लेकर आपके बीच उपस्थित रह सकूं, जिससे आपका भी मनोरंजन हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, जब दो लोगों को एक दूसरे से प्यार होता है और वे इसे लेकर गंभीर होते जाते हैं तो शादी के बारे में सोचने लगते हैं। साथियों, हालांकि शादीशुदा जिंदगी किन चुनौतियों के साथ आए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन साथियों, उन लोगों में से थी जिसके बारे में लोग अक्सर सुना करते थे। लड़की कह रही है कि मैं उन लोगों में से थी जिसके बारे में लोग अक्सर सुना करते थे। ऐसी लड़की जिसने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली। लेकिन साथियों, आगे बढ़ते हैं। लड़की कह रही है लेकिन रिश्ता नहीं चला पाई और तलाक ले लिया। ये बुरा सपना उस लड़की के लिए हकीकत था। जो हर दिन लोग उस लड़की को घूरते थे, ताने सुनाते जाते थे, ऐसा कि उसको खुद पर शक करने मजबूर कर दिया। इन सब चीज़ों के दबाव में वो लड़की आने लगी और उसको लगता था कि मैं बस ज़मीन पर समा जाऊं ताकि मुझे ये सब सहना न पड़े। हालांकि लड़की कह रही है कि मैं इन सब चीज़ों से दूर नहीं भाग सकती। मैंने ऐसे शख्स से शादी की थी कि जिसके साथ मुझे लगा था कि मैं हमेशा साथ निभाऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि बाद में ये मेरे लिए एक बड़ी गलती साबित होगी। तो साथियों, दोस्तों, लड़की कह रही है कि मैं उसकी ओर आकर्षित हुए बगैर नहीं रह सकी। तो साथियों, लड़की कह रही है कि मेरी और ध्रुव की मुलाकात तब हुई थी जब वह एक स्ट्रगलिंग सिंगर था। वह बार और रेस्टोरेंट में गाया करता था। इससे होने वाली कमाई से घर के खर्चे उठाता था और वह बहुत ही आकर्षक व्यक्ति था और उसकी आवाज़ ने मेरा दिल जीत लिया। ऐसा लड़की कह रही है। मैं उस पब में काफ़ी ज़्यादा जाती थी जहां वह सिंगिंग करता था। उस समय मैंने बतौर बैंकर अपने करियर की शुरुआत की थी। एक दिन मैंने हिम्मत कर उससे बात की। हिम्मत करके बात की। हम दोनों घंटों तक लगातार बात करते रहे और तभी रुके जब गार्ड ने हमें बताया कि पब बंद करने का समय हो गया है। साथियों, देखिए कितनी गहराई से बातें होने लगी कि उनको इतना तक पता नहीं चला कि पब बंद होने का भी समय हो गया है। तो साथियों, कुछ महीनों बाद लड़की कह रही है कि हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। हम डेट पर जाने लगे और मैं उसकी म्यूजिकल सोच के लिए मदद करने लगी। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था और वह अच्छे से पेश आता था मेरे साथ।
ध्रुव मुझे अच्छे से समझता था और मैं जब उसके साथ होती थी तो बहुत खुशी महसूस करती थी। अब साथियों रहा, लड़की कह रही है कि मेरे माता पिता खुश नहीं थे, लेकिन मैं फैसला ले चुकी थी। तब साथियों 1 साल बाद लड़की कह रही है कि हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर ही लिया। उनके माता पिता खुश नहीं थे, फिर भी लड़की फैसला ले चुकी थी और कह रही है कि 1 साल बाद हम दोनों ने शादी कर ही ली। ये सबसे अच्छा निर्णय हो सकता था, क्योंकि मैं जो लड़की कह रही है कि उस ध्रुव के प्यार में पागल थी। मैं उसके माता पिता से भी मिली थी और वे बहुत ही अच्छे लोग थे। हालांकि लड़की के पेरेंट्स को ये रिश्ता कुछ खास पसंद नहीं था। उनका कहना था कि लड़के के पास कोई असली काम नहीं है और वह अभी भी संघर्ष ही कर रहा है, जिस वजह से हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं बन सकेगा। लेकिन मैं एक मजबूत और आत्मनिर्भर वो लड़की कह रही है कि लेकिन मैं एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला थी। मैंने इन सब बातों पर ध्यान न देकर फैसला किया कि मैं ध्रुव से ही शादी करूंगी। ऐसा लड़की ने अपने माता पिता के फैसले के विपरीत जाकर के भी ध्रुव से शादी करने का फैसला आत्मनिर्भर होने की वजह से कि फिर भी उसको अपने फैसले पर थोड़ा भी पछतावा नहीं हो रहा था, क्योंकि जब लड़की के माता पिता उस रिश्ते से खुश भी नहीं है, वो फैसला खुद ले सकती है और उस लड़के से वो बिल्कुल खुशी खुशी मजबूती से बात कर रही है, रिश्ता करने को तैयार हो गई। तो माँ बाप तैयार हो या न हो, वो आत्मनिर्भर बनने का अपना फैसला लिया और ध्रुव से शादी करने का फैसला ले लिया साथियों। फिर क्या था साथियों, लड़की कह रही है आगे, अकेले आर्थिक जिम्मेदारी उठाकर मैं थकने लगी। तो साथियों शादी के पहले कुछ साल काफ़ी खुशी से बीते। वह मुझे काफ़ी सपोर्ट करता था। लड़की कह रही है कि ध्रुव मुझे काफ़ी सपोर्ट करता था। उसके साथ रहते हुए मुझे सशक्त महसूस होता था। भले ही वह घर के लिए बचत करने में ज़्यादा पैसा नहीं दे पाता था, लेकिन वह इस कमी को पूरा करने के लिए मेरी गैर मौजूदगी में घर के सारे काम संभालता था। हालांकि कई महीने और साल बीत जाने के बाद भी ध्रुव अपने लिए कोई फिक्स जॉब ढूंढने में सफल नहीं हो सका और भविष्य को लेकर भी उसकी कोई मजबूत योजना नहीं थी। शादी के 2-3 साल बाद बीत जाने पर वह अपने खर्चों को लेकर मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर होने लगा। घर का पूरा खर्चा और जिम्मेदारी अकेले उठाना मुझे थका रहा था। साथियों जब अपने से की हुई शादी, अपनी पसंद से की हुई शादी, ध्रुव नाम का लड़का कुछ नहीं कर रहा था और लड़की बैंक में काम कर रही होती है, तो शादी के लिए परिवार की बात ना मान करके अपने मन से सशक्त होकर के, आत्मनिर्भर होकर के लड़के से शादी तो लड़की कर लेती है। फिर शादी के कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद लड़की को आर्थिक बोझ का, जिम्मेदारी को सहना पड़ता है, उठाना पड़ता है। बोझों तले दब जाती है लड़की और थकने हारने लगती है।
फिर इसके आगे क्या है साथियों, कहानी पे बने रहें। आगे बढ़ते हैं। लड़की कहती है कि मेरी शादी जंग का मैदान बन गई। फिर आगे क्या होता है, इसके बावजूद लड़की कहती है कि हम ठीक ठाक जिंदगी जी रहे थे। हालांकि बाद में ध्रुव ने बेमतलब की मांगें और खर्चे करना शुरू कर दिए, जिसके हमारे बीच में झगड़े होने लगे। इतना ही नहीं, उसके माता पिता भी हमारे घर पर ज़्यादा आने जाने लगे और हर चीज़ में वह कमियां निकालते थे। वो लड़की कहती है ध्रुव के बारे में और ध्रुव के माता पिता के बारे में कि वो साथ में रहते रहते उसकी बेमतलब की मांगें और खर्चे बढ़ गए, जो कि हमारे बीच में झगड़े का कारण बनने लगा और उसके माता पिता तक मेरे घर पे ज़्यादा आने जाने लगे और हर चीज़ में कमियां निकालते थे। वह सिर दर्द से ज़्यादा कुछ नहीं थे। लड़की के लिए ध्रुव के माता पिता सिर दर्द से ज़्यादा कुछ नहीं थे। तो लड़की इस बारे में ध्रुव से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसने इसे इग्नोर कर दिया। ध्रुव ने इस बात को इग्नोर कर दिया और उस लड़की को भी इग्नोर कर रहा है, यानी कह रहा है हमारे बीच में बात होना बंद हो गई है। और फिर आखिर में तब भी हुई जब हम एक दूसरे पर इन मुद्दों को लेकर चिल्ला रहे थे। मेरी खुशियों से भरी शादीशुदा जिंदगी एक जंग का मैदान बन चुकी थी। लड़की कह रही है एक दूसरे मुद्दों पर चिल्लाना मेरी खुशियों से भरी हुई जिंदगी एक जंग का मैदान बन चुकी थी, जो हमारे बीच में रोज झगड़ों का कारण बनने लगी थी। लड़की उसका अटेंशन पाना चाहती थी और उम्मीद करती थी कि उसे एक जीवन साथी जो मिले वो बहुत जिम्मेदार नागरिक हो। तब तक साथियों, इसके आगे क्या होता है, कहानी पे बने रहें। आगे बढ़ते हैं। फिर लड़की कहती है कि मैंने अलग होने का फैसला ले लिया ध्रुव से। साथियों, लड़की कहती है कि मेरी सभी कोशिशें बेकार रही और हमारे बीच में पूरी तरह से बात होना बंद हो गया। एक काफी परेशान कर देने वाला मैटर था। लेकिन लड़की कहती है कि मैं किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती थी जो इतनी मुश्किलों की जड़ बना रहा था। भाई, लड़की बैंक में काम करने वाली थी और अच्छे से उसे रहना पसंद था। उसको अच्छा जीवन साथी चाहिए था जो उसकी देखभाल उचित कर सके। लेकिन ध्रुव काम करने वाला नहीं व्यक्ति था। उसके माता पिता भी पैसे के खर्च थे उनके पास और बैंक में काम करने वाली लड़की को जिम्मेदारियों के तले बोझ उठाना पड़ा, जिससे वो काफी परेशान थी। जो उससे ध्रुव से इतना प्यार करती थी, उतना ही ध्रुव उससे भी प्यार करता था और वो उसकी उतनी ही इज्जत भी करती थी ध्रुव की। लेकिन उस लड़की को ध्रुव और ध्रुव के परिवार से एक साल में इतना सारा दुख मिला कि आखिरकार उस लड़की ने ध्रुव से अलग होने का फैसला कर ही लिया। लड़की जितना प्यार करती थी, लेकिन उतना ही प्यार उस लड़की को उसे खुद से भी था। और लड़की कह रही है कि मैं अपनी भी इज्जत करती थी, लेकिन लड़की को उस रिश्ते से एक साल में इतना दुख मिला कि आखिरकार उस लड़की को अलग होने का फैसला दृढ़तापूर्ण लेना ही पड़ा। उसे तब और पीड़ा महसूस हुई जब उसने देखा कि ध्रुव तलाक से हमारे रिश्ते को बचाने की
लड़की के रिश्ते को तलाक से बचाने की इच्छा तक नहीं दिखा रहा था। वो तलाक करने के लिए राजी हो गया। इस पूरी स्थिति के दौरान भी उसके बीच कोई बात नहीं हो रही है। लड़की फिर भी कोशिश की, लेकिन उसकी ओर से, ध्रुव की ओर से उसे कोई रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं आ रहा है। साथियों, महीनों बाद तलाक की कानूनी कार्रवाई पूरी हुई। दोनों लोगों के बीच, लड़के और लड़कियों के बीच अपने अपने रास्ते निकल पड़े। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लड़की कभी ऐसा नहीं सोची थी कि मैं एक ऐसी शख्स बन जाऊंगी कि अपने पेरेंट्स की बात न मानकर अपनी इच्छा से शादी करूंगी। लड़की कह रही है, और मैं यदि अपनी इच्छा से दृढ़तापूर्वक शादी की भी तो उसका नतीजा क्या निकला। फिर आगे क्या है? लड़की कहती है कि क्या मेरा फैसला सही था? दोस्तों, साल 2016 में लड़की और लड़का दोनों का तलाक हुआ था। लड़की ने अपनी नौकरी करना जारी रखी, लेकिन उस लड़की के बुरे दिन, शादीशुदा जीवन ने उसे भावनात्मक रूप से बुरी तरह से थका दिया था। उस लड़की को ध्रुव की बातें अभी भी बहुत याद आती रहती थी। आखिर में उसने जो भले ही खुद को चुनने का फैसला किया था लड़की ने ध्रुव को, लेकिन ये भी सच है उस लड़की को ध्रुव से काफी ज्यादा प्यार था। लड़की ने उस लड़के ध्रुव के व्यक्तित्व और आवाज की ओर आकर्षित हुई थी। तभी उससे लव मैरिज की, पसंद की, शादी की। इससे भुला पाना उसके लिए आसान नहीं था साथियों। तब तक उस लड़की ने महसूस करते करते खुद से नफरत करने लगी। लेकिन जब भी उसकी शादी की खुशी के पल उसके नजरों के सामने आते थे, वो तड़प कर रह जाती थी। उसने कई बार सोची कि क्या मैंने तलाक लेकर सही किया। दोनों के बीच अब किसी भी तरह का संपर्क नहीं है साथियों। उस लड़की के पेरेंट्स क्या दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं? लड़की कहती है कि क्या मेरे पेरेंट्स भी अब दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं, पर मैं सोचती हूं कि क्या मैं फिर से ऐसा प्यार, ध्रुव जैसा प्यार किसी से कर सकती हूं। तो साथियों, इस कहानी का मेन उद्देश्य यही है। यदि आप साथी शुरू से अंत तक बने रहे हैं चैनल पे, तो आप सभी साथी कहानी सुन करके इसका निचोड़ आप निकाल लेंगे साथियों। इस कहानी का तारतम्य यही है। इस कहानी से हमें सीखने को यही मिलता है कि शादीशुदा जिंदगी बहुत एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी, अच्छे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही शादी का निर्वहन कर सकता है। केवल बात और चेहरा देख करके आकर्षित होना शादी के लिए ये रास्ता बिल्कुल सही नहीं है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का धनी होना, उसको सादा जीवन जीना आता हो, जीवन से परिपूर्ण हो, तभी हर लड़की को इच्छानुसार शादी करना चाहिए। लेकिन सामने वाले के नज़रिए का आकलन करके, केवल उसके वेशभूषा, उसकी आवाज़ पर आकर्षित होकर नहीं। तो हम समझते हैं कि आप सभी साथी कहानी से संतुष्ट हुए होंगे। ऐसी ही कहानियाँ प्राप्त करने के लिए
आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि साथियों हम ऐसी ही कहानियाँ आपके बीच लाते रहेंगे और आपका भी मनोरंजन होता रहेगा। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच साथियों। आई लव यू।